लिए थे। तो आज के वीडियो में हम हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 2019 के पेपर में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इसका ये हमारा प्रैक्टिस सेट से थर्ड होगा दोस्तों। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ये प्रैक्टिस सेट थर्ड होगा। तो बिन जो है हमारा वो 114 क्वेश्चन नंबर। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोगों ने देख रखे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, तो बिना कुछ देरी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका वही को पेपर है जो आपके 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के लिए। ठीक है, तो 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इस वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है, 2017 का साहित्य अकेडमी, क्या पूछा है दोस्तों, साहित्य अकेडमी किस लेखक को दिया गया है। तो लेखक की बात की जा रही है दोस्तों, 2017 में किसको दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों 2017 की बात की जा रही है। ठीक है, मगर आपका जो पेपर हो जाए इसमें 17 ना पूछ के 2023 पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन बनेगा। अगर 2023 की बात की जाए तो दोस्तों 2023 में राजीव जी को दिया गया है, और इनकी जो उपन्यास है मुझे पहचानो, उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और साहित्य अकेडमी पुरस्कार दोस्तों ये हिंदी भाषा के लिए पूछा गया, मगर टोटल 22 भाषाओं के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगर 2017 की ही बात की जाए तो दोस्तों 2017 में दिया गया था ये रमेश कुंदन मेघ को। किसे दिया गया था दोस्तों, रमेश कुंदन मेघ को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में गद्यांश है, जिससे कि 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, पॉज करके पढ़ लें, हम ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। आगे को क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हमें देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 115 पे हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है दोस्तों, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। इसके आंसर दोस्तों हमें जो आपका गद्यांश है उसके हिसाब से देना है। तो खेलों की दुनिया किसके चपेट में आ गई है, भूमंडलीकरण के, सामाजिकरण के, व्यवसायीकरण के, या ओलंपिक के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों व्यवसायीकरण के। खेलों की दुनिया किसके चपेट में आ गई है, व्यवसायीकरण के चपेट में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है दोस्तों, 116 खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है। तो खेल की जो अर्थव्यवस्था है उसका बढ़ावा किससे मिला है, ये आपको आंसर देना है। तो खेल उत्सव से, IPL से, या कोटक कंपनी से, या फिर उद्योग से। तो खेल की अर्थव्यवस्था से बढ़ावा मिला है उद्योगों को। किसको, उद्योग को बढ़ावा मिला है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 117 भाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। तो बाजार में जो खेल हो रहे हैं उसका प्रभाव और किस पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो बताना है। आपका अर्थव्यवस्था पर दे रहा है, व्यवसाय पर, आम लोगों पर, या पर्यावरण पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आम लोगों पर। आम लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 की बात की जाए दोस्तों तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 118, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है। तो किसके बजट पर हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, राष्ट्रीय कंपनियों पर, आम जीवन पर, या राजनीतिक लोगों पर। तो किस पर हो रहा है दोस्तों असर, क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर इसका असर हो रहा है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, विभिन्न प्रयोजकों से उनकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। आयोजकों को, जनता या लोगों की या सरकारी की। तो इसका राइट आंसर जो होगा 119 का वो आपको बताना, ये है आयोजकों। राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 दोस्तों ये पूछा गया अलंकार से, और ये आपका यहाँ पे गद्यांश से रिलेटिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद आपका व्याकरण का क्वेश्चन है जो कि अलंकार से पूछा गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पद के उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। तो अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? जो आपका दो पद्य है वो क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल तरवर भर छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो इसमें देखते हैं दोस्तों ताबर की बार बार पुनरावृत्ति हुई, किसकी? ता की बार बार। तो ता वर्ग की बार बार पुनरावृत्ति किस में होती है दोस्तों? अनुप्रास में। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए, सॉरी 121, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। तो ये कहा है आज दिन भर वर्षा होती रही। तो दिन भर क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया क्या थी? वर्षा होना। तो कब? दिन भर। तो राइट जो ऑप्शन होगा आपका ए होगा, क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 की बात की जाए तो 122 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य के, जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। हमारा ये वाक्य है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप इन चारों में से एक होगा, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आप नानी के घर जाइए। आप नानी घर जाओ, ठीक है, आप नानी घर जाओ, बी रहा। सी ऑप्शन है आपका आपने नानी के घर जाना है। डी ऑप्शन है आपका आप नानी के घर जाओ। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए आप नानी के घर जाइए। ये आपका शुद्ध रूप होगा, ठीक है, आप नानी के घर जाइए। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123, 123 क्या कह रहा है? एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों ये पूछा गया। चरण या पाद एक ही बात होती है। तो छंद में दोस्तों 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। जो इस तरह एक कॉमा दिया था उसके वो एक चरण हो जाता है। इस तरह छंद में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, 124 की बात की जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो दिए और मुहावरा क्या है? गीदड़ धमकी। ये राइटिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये होगा धमकी, ठीक है, गीदड़ धमकी। तो इसका जो राइट मुहावरा क्या होगा? कोरी धमकी, विरोध करना, ध्रुवव्यत या आरोप लगाना। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कोरी धमकी। क्वेश्चन नंबर 125, 125 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 125, हाँ, क्वेश्चन रस का संबंध किस धातु, इसमें धातु पूछा गया किस, अगर रस किस धातु से संबंध है तो स्रा है, क्रा है, प्रा या म्रा। तो रस का संबंध जो होता है दोस्तों वो स्रा धातु से होता है। किससे होता है? स्रा धातु से होता है। क्वेश्चन नंबर 126, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, ये क्या है? कर्मवाच्य, हाथी ने केला खाया, ठीक है।
आपको क्या करना है, इसका सही विकल्प बताना है क्या, ठीक है, कर्मवाच्य का। हाथी ने केला खाया, तो ऑप्शन ए है हाथी केला खाता है, ऑप्शन बी है हाथी केला खा लिया, ऑप्शन डी है हाथी द्वारा केला खाया गया। हाथी केला खाया, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा कर्मवाच्य आपका, हाथी द्वारा केला खाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। 127 की बात की जाए दोस्तों, 127 क्या कह रहा है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना। आधा रुकना का मतलब है अर्धविराम। तो अर्धविराम का जो चिन्ह होता है दोस्तों वो ये होता है आपका, एक डॉट के बाद फिर कॉमा होता है, इस तरह से ये होता है अर्धविराम का। ये जो होता है ए ऑप्शन पे है, ये आपका अल्पविराम का होता है, ये पूर्ण विराम का होता है, और ये डी में जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। मगर आपका 127 का जो राइट होगा वो होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में पूरे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। 128 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। ये जो आपको शब्द दिया गया है दशानन, इसका सही समास क्या होगा, ठीक है। समास विग्रह क्या, 10 हैं आनन जिसके, 100 हैं आनन जिसके, ये तो नहीं होगा। 10 हैं आंगन जिसके, ये भी नहीं होगा। 10 हैं नान जिसके, तो राइट आंसर आपका ए होगा 10 हैं आनन, आनन मीन सर जिसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129। 129 पे आ जाते हैं दोस्तों। 129 क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित 4 विकल्प में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए एक शब्द देना है, ठीक है। असंभव, संभव, अनिवार्य या आजीवन, तो राइट ऑप्शन जो है वो है आपका अनिवार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। क्वेश्चन नंबर 130। 130 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो अरुण का आपको क्या बताना है, अनेकार्थी शब्द बताना है। तो सूर्य होगा, आकाश, सोना या गोद। तो इसका राइट ऑप्शन ए है आपका सूर्य। सूर्य अरुण का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। 131 क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानी। तो अधिकरण कारक की क्या होती है, कर्ता ने। अधिकरण कारक होता है दोस्तों में और पर, में और पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 हो गया, 31-32 है। क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुष सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें पुरुष कौन सा है जिसमें सर्वनाम का भेद नहीं, तो अन्य पुरुष सर्वनाम का भेद होता है, मध्य पुरुष भी सर्वनाम का भेद होता है। आपको बताना नहीं है, नहीं ही है, वही ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सी ऑप्शन देखते हैं, सी में क्या है दोस्तों, हाँ सी ऑप्शन में है आपका अति उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष भी होता है दोस्तों। ये आप तो राइट आंसर जो होगा अति उत्तम पुरुष, ठीक है, ये नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133।
क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो इस सामान्य भूतकाल होगा, आसन्न भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा या पूर्ण भूतकाल होगा। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई, तो जहां अभी अभी आता है वहां पे क्या होता है दोस्तों, आसन्न भूतकाल होता है। क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। 134 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देख कर निबंध लिखा, तो इसमें कौन से होगा, अनु ने देख कर कृंतक क्रिया होगी, पूर्णकालिक क्रिया होगी या नाम धातु क्रिया होगी या संयुक्त क्रिया होगी। क्वेश्चन के अनुसार आपकी पूर्णकालिक क्रिया होगी। क्या होगी दोस्तों, पूर्णकालिक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135। 135 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्री रूप है। तो प्रबंधकर्ता का स्त्री रूप क्या होगा दोस्तों, राइट ऑप्शन इसका होगा सी, प्रबंधकर्ती। प्रबंधकर्ती राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 क्या कह रहा है दोस्तों, 136 क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प। तो नेता का बहुवचन बताना है आपका। नेता का दोस्तों कोई बहुवचन में, नेता एक वचन और बहुवचन में एक जैसा ही, जो नेता का बहुवचन होगा वो नेता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। 137 नीचे दिए गए, इसे ये भी बहुवचन पूछा है दोस्तों किसका, ऋतु का। तो ऋतु का बहुवचन जो ऋतुएं होगा, क्या होगा, ऋतुएं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है, स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन तथा स्वर रहित व्यंजन, ध्यान से देखें, जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है, बातल कहलाता है, स्वतंत्री कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका संयुक्त अक्षर। क्या कहलाएगा, संयुक्त अक्षर। ठीक है, क्या कहलाएगा दोस्तों, संयुक्त अक्षर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। 139 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, वह कौन सा व्यंजन जिसका उच्चारण व्यंजन नासिक द्वारा हो, जिसका नासिक द्वारा उच्चारण होता है वो व्यंजन क्या है, ढा है, जा है, णा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, णा। ठीक है, णा इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 140। 140 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था, ये करेला कड़वा है। ठीक है, तो इसकी विशेषता बतानी है, वाक्य की व्यवस्था की अवस्था बतानी है, क्या अवस्था है। ठीक है, ये करेला कड़वा है, तो क्या है, ये अपनी मूल अवस्था में है। करेला जो है कड़वा ही होता है। ठीक है, तो ये अपनी मूल अवस्था को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। 141 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य, तुलसीदास द्वारा रचित इसमें प्रसिद्ध महाकाव्य काव्य क्या है, रामचंद्र का है, रामचरितमानस, अखरवट या चंद्रसा। तो राइट आंसर होगा रामचरितमानस। रामचरितमानस राइट आंसर होगा। 142 क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है। तो रंगभूमि किसने रचा है दोस्तों, प्रेमचंद्र जी ने। रंगभूमि प्रेमचंद्र जी ने रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। 143 की बात की है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। तो परिमाल, नीरजा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, कामयानी और अनामिका। तो राइट आंसर होगा आपका कामयानी, जो कि जयप्रकाश शंकर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144। 144 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न
में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला शब्द है। तो कौशल का सही अर्थ क्या होगा? दक्षता होगी। राइट ऑप्शन ए दक्षता ही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है। अवगुण में उपसर्ग क्या है? अवगुण के उस उपसर्ग बताना है दोस्तों। क्या है अवगुण के उपसर्ग? ठीक है, वो है अव। क्या है दोस्तों? अव। अवगुण में उपसर्ग क्या है? अव उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। 147 क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तत्सम रूप है। तो ग्राम का सही तत्सम रूप क्या होगा? गांव होगा दोस्तों। क्या होगा? गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148। इसमें टोटल 150 ही लास्ट होगा। 150, ठीक है, जो कि आपके पेपर में भी 150 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न दोस्तों आपका 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें बहुत हाई है दोस्तों। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही का नंबर आपका काट लिया जाएगा, मतलब हाफ नेगेटिव मार्किंग है। 148। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। उसमें से जो है प्रत्यय से नहीं बना है उसका आपने करना है। ठीक है, तो इसमें सारे प्रत्यय से बने हुए जो सफल है वो अव्यय से बना है। सा इसमें अव्यय है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी सा, सफल। क्वेश्चन नंबर 149। 149 के निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा वो बताना है आपका। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुधन युक्ति होगा। सुधन युक्त संधि सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। 150, ठीक, क्वेश्चन नंबर 150। तो दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प में दिए गए शब्द के विपरीत वाला, तो इसका विपरीत बताता है। बंधन का विपरीत क्या होता है? मुक्ति होता है, जो कि आपका डी ऑप्शन में है। तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद दोस्तों।